इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस की तरफ से जो रिव्यू पिटीशन दिया गया है क्या वो एक्सेप्ट होगा या फिर वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को नहीं बदलेगा। तो देखिए, मैं उन लोगों से ये चीज कहना चाहूंगा कि ये एक रिव्यू पिटीशन है और रिव्यू पिटीशन ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज को रिव्यू करेगा, उस चीज को समीक्षा करेगा कि हमसे त्रुटि कहां हुई, हमसे गलती कहां हुई, कहां पर ये चीजें मिस्टेक हो रही है, और उसके बाद से इस पर डिसीजन होगा। ये बात फैक्ट है कि इस बार का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, उसके बाद से कुछ नहीं होगा। अगर रिजल्ट फेवर में होगा तो भी ये फाइनल होगा, और नहीं होगा तो भी ये चीजें फाइनल होगा। लेकिन ये चीजें फेवर में क्यों होगा, आज मैं उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। कैसे ये हाल हुआ, जितने भी एनआईएस डीएलएड के जो भी स्टूडेंट थे, मिस्टेक कहां पर हुआ, त्रुटि कहां पर हुई, जिसकी वजह से आज कभी इस हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट ये दौड़ना पड़ रहा है। मैं एक एक चीज बारीकी से मैं समझाऊंगा और फिर आप खुद फैसला करेंगे कि गलती कहां पर हुआ, गलती किसने किया, आखिर इसमें मिस्टेक कहां पर हुआ। तो देखिए, सबसे पहले ये जब कोर्स लॉन्च किया गया था 2017 में, इस कोर्स को लॉन्च की गई थी, और जब इसमें बच्चे रजिस्ट्रेशन कराए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें सरकार ने लगभग 16 अरब रुपए लगभग उसमें कमाए थे। अगर ये अमान्य हुआ तो निश्चित रूप से सरकार ने बच्चों के साथ एकदम धोखा किया हुआ है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद से कुछ अलग चीजें हम लोग करेंगे, लेकिन आप इस चीज को सबसे पहले समझिए। 2017 में ये कोर्स की शुरुआत की गई थी, भारत सरकार के द्वारा ये कोर्स शुरू किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी टीचर, जो अनट्रेंड टीचर हैं, जो 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक जो पढ़ा रहे हैं, वो जो अनट्रेंड है, चाहे वो सरकारी में पढ़ा रहे हैं या फिर प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, ये कोर्स दोनों के लिए था। मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ में ये चीजें दिखाऊंगा। और ये जब जारी किया गया तो एनसीटीई ने एनआईओएस को ये कोर्स कराने के लिए सौंपा कि भाई ये आपको कोर्स कराना है। और उस समय जो एनसीईटी के जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष थे चंद्रभूषण शर्मा थे, जिन्होंने एक वीडियो में जारी करके ये कहा था कि ये कोर्स पूरे देश में वैलिड है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि देश भर में निकलने वाली शिक्षक भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने वीडियो में एकदम चीख करके, चिल्ला करके उन्होंने ये बातें कहा था। और मैं आप पहले उस वीडियो को भी आप देखिए, फिर आपको लगेगा कि कहां पर गवर्नमेंट के कहां पे मिस्टेक हुआ है। वो एक एक चीजें मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप इस वीडियो को देखिए। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अप्रूवल पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अर्थात एनआईओएस चला रहा है। इसकी मान्यता पूरे देश में होगी जैसे किसी और डिप्लोमा की होती है। और आप इस डिप्लोमा को प्राप्त करने के बाद अगर चाहेंगे तो किसी दूसरे विद्यालय में, किसी दूसरे राज्य में भी आप नौकरी के लिए अप्लाई करके और नौकरी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाते रहना पड़ेगा। इस डिप्लोमा का पूरी अवधि 2 साल की है, परंतु हम लोगों ने ऐसा किया है कि 31 मार्च 2019 तक आप इसको पूरा कर लें। आपको कुछ स्कूल बेस्ड एक्टिविटी करने होंगे, कुछ क्लासरूम बेस्ड एक्टिविटी करने होंगे, और वर्कशॉप भी अटेंड करना पड़ेगा जो राज्य सरकार अरेंज करेगी। और अब आपने इस वीडियो को आपने खुद देखा कि इसमें जो अध्यक्ष हैं एनसीईटी का, उन्होंने क्या कहा हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने ये सीधा सीधा कहा है कि ये कोर्स जो है 2 साल की है और ये पूरे देश में इसका मान्यता है, ये बिल्कुल ये फर्जी नहीं है। और उसके बाद से अखबारों में विज्ञापन भी जारी किए गए थे। ऐसा नहीं था कि ये कोर्स कोई ऐसे था, ये इसके लिए विज्ञापन बहुत अच्छी तरीका से इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें विज्ञापन जारी किया गया था, आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, इसमें एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिस विज्ञापन में एकदम साफ साफ एकदम ये अपना प्राइम मिनिस्टर साहब का यहाँ पर एक सुंदर सा एक तस्वीर लिखा हुआ है। और इसमें क्या क्या चीजें लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें पढ़ करके क्या क्या चीजें लिखी हुई है। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले लाखों अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड पाठ्यक्रम 2019 तक पूरा करने का भारत सरकार ने मौका दिया है। यानी कि खुद इसमें लिखा है कि 2019 तक इसे पूरा करने का भारत सरकार ने इसे मौका दिया है। यानी कि और ये प्राइवेट और सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए ये चीजें था। और आगे क्या लिखा है, 2 वर्ष का ये कोर्स है। देखिए, आप यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये कोर्स 2 वर्ष का है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन तुरंत करना है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2017 रखी गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए ये चीजें दी गई है कि किस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही में इसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया था। इसका जो फी था वो 45 रुपए रखा गया था 1 साल के लिए, ठीक है ना। ऑनलाइन करना था और बाकी ये सब चीजें दिया हुआ है, ठीक है ना। ये और इसमें जो टाइम, देखिए कोर्स ये 2 साल का तो था, ठीक है ना। इसमें साथ में टाइम बाउंडेशन भी था। टाइम को बाउंड कर दिया गया था कि 31 मार्च 2019 के बाद ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षकों के पास यह योग्यता नहीं होगी, वे कहीं नहीं पढ़ा पाएंगे। यानी कि सिर्फ जो एनसीईटी के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है, 2 साल की ये कोर्स है और ये पूरे देश में मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट और जिस स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहीं के लिए ये वैलिड है, बल्कि पूरी इंडिया में किसी भी संस्थान में, चाहे प्राइवेट में या गवर्नमेंट के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं तो उसके लिए ये डिग्री वैलिड होगी। समस्या कहां आया, मैं ये भी चीज आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहां पर आया, किस वजह से आखिर इतने डीएलएड धारी जो स्टूडेंट्स थे मुसीबत में पड़े, किसने इसके पीछे पड़ा भाई। तो ये भी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं।
कि देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, आप समझिए, जब जब अगस्त 2019 में जब ये कोर्स कंप्लीट हो गया, जब ये भारत सरकार ने इस कोर्स को कंप्लीट करवा दिया, तो कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद जितने भी स्टूडेंट एनआईओएस के जो भी स्टूडेंट थे उनको नौकरी मिलना, मतलब सीटेट वगैरह की वो लोग तैयारी करने लगे, कुछ बच्चों के जॉब वगैरह मिलना शुरू हुआ। अब ये चीज जो है बिहार के जो भी रेगुलर से जो लोग डीएलएड कर रहे थे उनको देखा नहीं गया भाई, ठीक है, उनको देखा नहीं गया। ये चीजें हमेशा से होता आ रहा है कि किसी की खुशियां किसी को देखी नहीं जाती है, उन लोगों को कैसे रास आएगा। उन्होंने जाकर के सीधा हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में इस याचिका को दायर कर दिया कि भाई ये लोग जो कोर्स किए हुए हैं ये 18 महीने की कोर्स है, ये कोर्स जो है 18 महीने की कोर्स है, हम लोगों ने 2 वर्ष की कोर्स करके रखा है। और इसके लिए उन्होंने जाकर के सुप्रीम हाई कोर्ट, ये लोग पटना पहुंच गए। जब ये लोग पटना हाई कोर्ट जब पहुंचे तो अध्यक्ष जो चंद्रभूषण शर्मा थे, उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास उन्होंने पहुंचा। उन्होंने बताया कि जो लोग भी अफवाह ये चीजें फैला रहे हैं कि एनआईओएस से जो डीएलएड किया गया है भाई उसी एमएचआरडी और एनसीईटी के सहमति से वो उस कोर्स को कराया गया है और ये पूरे देश में वैलिड है, इसे यह मान्य नहीं है। यहाँ के स्टूडेंट, पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो कहीं पर भी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने इसके बाद उन्होंने क्या किया कि वाकायदे उन्होंने कोर्ट में जाकर के, पटना हाई कोर्ट में उन्होंने ये बयान दिया और उसी के आधार पर लगभग जनवरी 2020 में पटना हाई कोर्ट ने इस डिग्री को वैलिड कर दिया। ये 2020 में ये जो डिग्री था एनआईओएस का, ये वैलिड हो गया। और जब ये डिग्री वैलिड हो गई, फिर से जो लगभग 15 लाख जो भी स्टूडेंट थे उसमें से लगभग 1-2 लाख लोग जो है सीटेट वगैरह निकाल करके, बीपीएससी निकाल करके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में आ गए। लेकिन अभी भी 12 से 13 लाख स्टूडेंट जो है अभी बाहर हैं, अभी वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, इस उम्मीद में कि शायद हो सकता है कि कुछ हो जाए और हम लोग प्रिपरेशन करें। देखिए उसके बाद से उसी के जजमेंट के आधार पर, जो पटना हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसी के आधार पर त्रिपुरा हाई कोर्ट ने, उत्तरा हाई कोर्ट ने उस वहां की डिग्री को भी वैलिड कर दिया। मतलब बिहार के जो पटना हाई कोर्ट में जो जजमेंट दिया गया था, जो फैसला आया था, उसी के आधार पर ये त्रिपुरा हाई कोर्ट, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने इस डिग्री को वैलिड कर दिया गया था। अब ये बात आता है कि फिर प्रॉब्लम कहां पर आया भाई? तो देखिए प्रॉब्लम आपका आया कहां पर आ गया फिर से प्रॉब्लम? तो देखिए कई सारे संघ भी बनाए गए इसके लिए, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। फिर से उसके बाद से उत्तराखंड के जो रेगुलर वाले जो स्टूडेंट थे, जो रेगुलर से डीएलएड किए हुए थे, वो लोग अब सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए। वो सुप्रीम कोर्ट के पास वो लोग पहुंच गए और पहुंचने के बाद उन्होंने ये बताया कि हम लोग रेगुलर से हैं, इन लोगों की डिग्री जो है इनवैलिड है। और इसीलिए कब सितंबर 2023 में ये लोग जो है फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, नवंबर 2023 को 18 महीने के कोर्स बता करके इसे इनवैलिड कर दिया था कि अब इस कोर्स की मान्यता नहीं है। ये एक प्रशासनिक त्रुटि की वजह से ये कोर्स 24 महीने का ना होकर के 18 महीने का है और इसीलिए ये इसे इनवैलिड है। तो प्रशासनिक त्रुटि कहां पर हुई भाई? हर एक चीज एकदम सीरियल वाइज दिया हुआ है। जो इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष ने आकर के सभी चीजें उन्होंने बताया। एनसीईटी के माध्यम से, एमएचआरडी के माध्यम से एनआईओएस की चीजें सौंपा गया। एनआईओएस खुद जो एक संस्था, सरकारी संस्था है, उसकी डिग्री पूरी इंडिया में उसकी डिग्री वैलिड होती है। वहां से बच्चे आज भी 10th 12th डीएलएड की कोर्सेज कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है? अब इसी चीज को देखिए, उस समय भी, जिस समय यह फैसला हुआ था, उस समय भी गवई साहब थे, ठीक है ना। और उन्होंने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा धारक की नई शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नैनीताल की उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह अन्य की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला लिया। तो उस समय भी गवई साहब थे, लेकिन उस समय इस चीज को हो सकता है कि बढ़िया तरह से उस चीज को नहीं देखा गया हो, उस बढ़िया तरह से नहीं समझा गया हो। लेकिन अब इन चीजों को जब पेश किया जाएगा कि भाई गवर्नमेंट की ये त्रुटि है, ये सरकार की त्रुटि है, ये प्रशासनिक त्रुटि है, इसमें स्टूडेंट को क्यों फेस करना पड़ रहा है, और जब ये चीजें जब गवर्नमेंट के पास पेश किया जाएगा, जब ये चीजें दी जाएगी, तो निश्चित रूप से ये इस स्टूडेंट को, आप सभी लोगों के पक्ष में ये फैसला आने वाला है। अगर नहीं आएगा फैसला तो उसके लिए और भी कोई चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे किया जा सकता है। लेकिन अभी आपको सिर्फ इंतजार करना है रिव्यू पिटीशन में इन सभी चीजों के ऊपर कि भाई प्रशासन ने उस चीज को खुद कहा हुआ है कि ठीक है, हम उसमें डीएलएड और भी चीजों को उसमें हम शामिल करेंगे। बच्चे को हम लोग जो भी क्रियाकलाप होता है, वो चीज़ जो जाकर के जो जाकर के वो लोग स्कूलों में जाकर के ट्रेनिंग वगैरह वो लोग लेते हैं, ऑलरेडी वो चीज़ गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल वाले ऑलरेडी वो कर रहे थे। फिर उनकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही? अभी भी जो एनआईओ से डीएलएड किए हुए जो भी स्टूडेंट है, लगभग 2 लाख के आसपास जो बच्चे हैं अभी भी गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए वैलिड है। और जो लोग अभी गवर्नमेंट जॉब में नहीं गए उनके लिए इनवैलिड कैसे हो गया भाई? होना है तो सबके लिए होगा, नहीं तो सबके लिए वैलिड होगा। सवाल इस पर भी उठना चाहिए। और इसी भी चीज को, यही सब चीज को रिव्यू किया जा रहा है, इसी सब चीज को देखा जाएगा। जो भी चीजें हैं
चाहे वो जो चीजें अखबार में प्रकाशित की गई थी, चाहे जो चीजें आकर के अध्यक्ष सीपी शर्मा ने आकर के बोला था, वो सब चीजों को रिव्यू किया जाएगा, उस चीज को देखा जाएगा, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, लगभग 12 से 13 लाख बच्चों की लाइफ का सवाल है। और मुझे नहीं लगता कि जज साहब हैं वो इस बार जो है फैसला निश्चित रूप से हम लोगों को पक्ष में देंगे। आप एकदम बिल्कुल बेफिक्र होकर के रहिए, आप अपना प्रिपरेशन करिए।